हेलो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं त्रिभुजों की संख्या गिनना, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिलता ही मिलता है। काफ़ी दफ़ा एक से ज़्यादा भी देखने को मिल जाता है। और बच्चों का डाउट क्या होता है कि इसको काउंट कर लेते हैं, कोई भी आपको आकृति दी जाती है उसको काउंट तो कर लेते हैं अपने हिसाब से, बट कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनके अंदर के इतना ही ट्रायंगल होंगे या इससे कोई ज़्यादा हो सकते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि हम एक ट्रायंगल को 2 बार गिन लिए। ठीक है, हर बच्चे का ये डाउट रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर लाऊंगा कि किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ में कह पाओगे कि इसके अंदर इतने त्रिभुज हैं। और इस वीडियो में आपको बेसिक मिलेगा, साथ में ट्रिक्स भी मिलेगी, और आपको वो मिलेगा जो आपने अभी तक कोई कोचिंग में या कहीं यूट्यूब पे नहीं सीखा होगा। ये आपसे वादा है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि मैंने झूठ कहा है या आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो कमेंट सेक्शन खुला है। जो आपका मन कहे वो आप लिख के जाना। लाइक डिसलाइक आपके हाथ में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस, जहां पर आपको मिलता है मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट देने की कोशिश की जा रही है। बस आपका थोड़ा सपोर्ट रहा तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आप हंसोगे कि एक ही है, सभी को दिखाई दे रहा है। अगर इसमें अब पूछा जाए कि अब बताओ अब कितने त्रिभुज हैं तो अब भी आप काउंट कर सकते हैं, बट जिस तरीके से आप काउंट करते हैं उस तरीके से काउंट नहीं करना। इसको किस तरीके से काउंट करना है देखो, अभी आपको बता रहा हूँ। एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, क्योंकि जो बेसिक है इसी के आधार पर ट्रिक्स बनी हुई है, और इसी को बेसिक को समझते हुए ट्रिक्स याद कर सकते हैं। और जो बेसिक है वो आपका हमेशा काम में आएगी। ये जो बेसिक है, बेसिक से ट्रिक्स सीखेंगे, ट्रिक्स आपको हमेशा याद रहेगी, और ट्रिक्स से हम सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है, सबसे पहले जो बेसिक है वो समझ लो। इसमें क्या करेंगे, सिंगल आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक और एक। तो सिंगल यानी कि एक एक त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। और अगर मैं बात करूं कि इन दोनों को, 2 त्रिभुज को एक साथ मिलाया जाए तो कितने त्रिभुज दिखाई देंगे? इन दोनों को अगर एक साथ मिलाया जाए तो ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला पूरा बाउंड्री वाला बाहर वाला। तो 2 त्रिभुजों को मिलाने पर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 1। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? टोटल 3। आपसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुज कितने हैं? 3। ये तो वैसे काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 और बड़ा वाला 3। ठीक है, जैसे जैसे आकृति बढ़ेगी ना तो आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, तो उसमें आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आएगा। जो ये ट्रिक्स है वो काम में आएगी। अब इसमें ट्रिक्स क्या होती है वो समझ लो। ट्रिक्स इसमें ये होती है कि अब देखो इसमें क्या करना है। ट्रिक्स में इसको 1 लिखना है, इसको 2 लिखना है। अब ट्रिक्स क्या होती है, ये ट्रिक्स से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको 1 लिखना है, इसको 2 लिखना है, फिर इसको क्या करना है, ऐड कर देना। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें 2 + 1 किया गया है, और ट्रिक्स में क्या कर दिया? 1 + 2। बात तो वही है ना। तो जो अपनी जो ट्रिक्स निकल के आई वो कहाँ से निकल के आई? इस बेसिक से। जब भी आप कभी भी इस टाइप से ट्रिक्स भूल जाओ, इसमें क्या होगा, अभी देखो क्वेश्चन और लेवल बढ़ाऊंगा। ये स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में छोटे लेवल में हम आराम से इजीली काउंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे जैसे बड़ा टफ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक एक हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें पहले ही बेसिक आपको बता रहा हूँ। इसी से ट्रिक्स बनी है। देखो यहाँ क्या है, 1 और 2, 3 हो गए ट्रिक्स। और यहाँ क्या है, 2 और 1, बात वही है। तो ट्रिक्स कहाँ से बनी? बेसिक से बनी। अब जैसे ट्रिक्स आप कभी फ्यूचर में भूल भी जाओ तो नॉर्मली ये ढांचा तैयार करना, ये लाइन खींचना, यार एक एक, ये एकदम बेसिक है। ये बेसिक तो याद रहेगा आपको लाइफ टाइम। और इसी से बेसिक ट्रिक्स बनाइए। एक वाले 2 है और 2 वाले 1 है, तो 2 + 1 यानी कि 2 और 1, या 1 या 2, इस तरीके से याद रहेगा। 1 या 2 इस तरीके से याद रहेगा। इन दोनों को ऐड किया तभी 3 हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या ट्रिक्स लगाएंगे, 1 और 2 3 ऐड रहेगा। अभी धीरे धीरे इस क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
और किस तरीके से आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, लैंग्वेज क्या मिलेगी, लैंग्वेज ये मिलेगी दी गई आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं। ये पूरी आकृति होगी, इसमें बताना है त्रिभुज कितने हैं। अब इसमें काउंट करना है, जब तो आसान था आराम से काउंट कर सकते थे। अब इसमें क्या करोगे, जिस तरीके से आप काउंट करते हो, जैसे 1 2 3 4, 4 ये बड़ा 5, ये 6, ये 7, ये 8, इस तरीके से काउंट करते हो और इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा तो किस तरीके से काउंट करो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी नॉर्मल है, इजी है, इसमें काउंट कर सकते हो। जैसे जैसे पैटर्न बढ़ेगा और लाइन यहाँ 5 7 लाइन हो जाती है तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चांस होता है कि गलत होने का। एक एक इस तरीके से काउंट करोगे तो जो बेसिक है बेसिक के आधार पर काउंट करो या ट्रिक्स के आधार पर काउंट करो। ठीक है, मुँह जबानी काउंट मत करो कि एक ये दिखाई दे रहा है, 2 ये दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मिलाया 3, इस तरीके से नहीं। बेसिक से या ट्रिक्स है। ट्रिक्स कहाँ से बनी, बेसिक से बनी। तो बेसिक आपको समझना है जिससे कि ट्रिक्स भी याद रहे। और कहीं बार काफ़ी बार ऐसा होता है कि आधा जो आपको फिगर दे रखी है, आधा फिगर में ट्रिक्स काम आएगी और आधे में बेसिक ही काम में आएगा। तो ये दोनों चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। तो अब जिसमें बेसिक की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इनको देखते हैं। एक वाला ए है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितने टोटल हो गए, 1 वाले कितने टोटल हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब 2 2 से लेते हैं, 2 को जोड़ करके। अब इस वाले को और इस वाले को दोनों को ऐड करता हूँ तो कौन सा त्रिभुज नज़र आएगा आपको, ये वाला नज़र आ रहा होगा। एक सेकेंड, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये लाइन। ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर मैं 2 2 की बात करूं तो 2 2 वाले कितने बनेंगे, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को त्रिभुज को ऐड करने पर एक त्रिभुज आपको ये नज़र आया। इसी प्रकार इस वाले को दोनों को ऐड करेंगे तो एक त्रिभुज आपको ये नज़र आएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला। और इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो आपको ये वाला नज़र आएगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से, एक तो ये जो रेड में दिख रहा है वही, दूसरा आपका ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका ये बन जाएगा और तीसरा कौन सा बनेगा, तीसरा आपका ये बन जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो 2 2 वाले टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब 2 2 वाले हो गए, अब 3 3 वाले करेंगे। ठीक है, अब कितने कितने वाले, 3 3 वाले। अब 3 वाले कितने हैं, 3 वाले देखते हैं। 3 वाले इसको मिला लेते हैं, 1 2 और 3, इन तीनों को मिला लेते हैं। ठीक है, इन तीनों से देखते हैं, इन तीनों से कौन कौन से नज़र आ रहा है, ये वाला नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक तो ये आ रहा है। इसी प्रकार इन तीनों को मिला लेते हैं, 1 2 3, इन तीनों को मिलाया तो कौन सा नज़र आ रहा है। देखो बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक्स भी बताऊँगा, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दूसरा आपको ये नज़र आ रहा है। तो 3 3 को मिलाने पर कितने नज़र आ रहे हैं, 2 नज़र आ रहे हैं। अब 3 3 मिला ले, अब क्या करेंगे, 4 4। जो स्टार्टिंग में 1 1 करके जो काउंट किया था, लास्ट वहाँ तक काउंट मिला के देखना है। तो अब 4 वाला लास्ट ही रहेगा। अब 4 वाला कौन सा होगा, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, ये चारों हो गए। इन चारों को मिलाने पर एक ये बड़ा वाला नज़र आएगा। देखो अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो बाउंड्री वाला है सबसे बड़ा, सभी को मिलाने पर एक बड़ा वाला नज़र आएगा। वो कौन सा है, वो देखो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो टोटल कितने हो गए, 4 4 के मिलाने पर कितने, 4 के मिलाने पर कितने आए टोटल, एक ही बनेगा। ठीक है, तो अब इन सभी को ऐड करेंगे। 4 + 3 + 7 हो गए, 7 + 2 कितना हो गया, 9, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो टोटल त्रिभुज कितने हैं, 10 हैं। ये तो हो गया बेसिक तरीका। तो बेसिक तरीके से इस तरीके से। अब जो ट्रिक्स तरीका होता है, ट्रिक के द्वारा किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करेंगे, 1 + 2, बस गिनते लेकिन इनको ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 4, 4 ऐड किया, टोटल कितने हो गए, इन सभी को ऐड करेंगे। तो इन सभी को ऐड करेंगे, 1 + 2
वही तीन हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 4 10, वही 10 आने वाला है, वही 10 आया। तो ये हो गया ट्रिक्स। अब ट्रिक्स आई कहाँ से, वो ये चीज़ जो बेसिक था वो बेसिक से ट्रिक्स बनी है, ठीक है। बेसिक को हम ट्रिक्स बोल रहे हैं। बट ये है कि इसमें हम इजीली एक साथ मतलब 2 से 4 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कुछ अभी आपको बताया, कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक्स भी यूज होगी और बेसिक काउंट होगा, बेसिक से उसको निकाल सकते हैं। तभी आप कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि इसमें इतने त्रिभुज हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 5 से 10 सेकंड या 2 से 4 सेकंड, वो आपके ऊपर है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, आईक्यू कितनी तेज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसी में एक लाइन ये खींच दी जाए, इसी में अगर ये एक लाइन यहाँ खींच दी जाए, तो अब बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो क्या होगा, वही ये 4 तक तो वही सेम रहेगा। 4 तक टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। देखो 4 तक कितने टोटल हो गए, 10 हो गए। अब इसको भी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोबारा से देखो, इस वाले से, इस वाली लाइन से करेंगे तो इसी तरीके से इतना करेंगे। फिर इस वाली लाइन से ये वाला देखेंगे, इस वाली लाइन से पूरा ये बड़ा वाला, ठीक है। बड़े वाले के अंदर ये बड़े वाले, ये बड़े वाले, ये वाले, ठीक है। ये बड़ी लाइन, ये बड़े वाले नीचे वाली लाइन से, ठीक है, ये सारे। और अब इस वाली लाइन से वही तरीका रहेगा सेम। इसमें भी इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4। अब ट्रिक्स बता रहा हूँ, बेसिक भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें भी हम ऐड करेंगे। इसका टोटल कितना हुआ, 10 हुआ था नीचे वाली लाइन का। ऊपर वाली लाइन का कितना हुआ, 1 + 2 + 3 + 4, इसका 10 हो जाएगा। 10 ये और 10 ये, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि लाइन यहाँ तक पूरी ना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। देखो अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, एक सेकेंड आना भी चाहिए। इसको मैं एक सेकंड के लिए रेस्ट कर रहा हूँ। ध्यान रहेगा ना, इसमें क्या करना है, गिनती लिखनी है, ऐड करना है बस, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। क्या करना है, गिनती लिखनी है और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर ये लाइन यहाँ तक होती तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, और भी इस तरीके से लाइन दे देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, चलो एक लाइन और खींच देता हूँ, इसको चलो बाद में करते हैं। पहले नीचे वाली लाइन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको भी समझा देंगे। तो वही बेसिक कंसेप्ट रहेगा आपका, कैसे भी कुछ लाइन खींचे तो वही बेसिक कंसेप्ट। इस वाली लाइन से बड़े वाले तो ट्रायंगल्स काउंट्स होंगे, इस वाली नीचे वाली लाइन से ये बड़े वाले ट्रायंगल जो भी रहेंगे वो सारे काउंट होंगे, ठीक है। तो अब इसमें कितने, वही 1 2 3 4, ट्रिक्स यही होगी, 1 + 2 + 3 + 4 ठीक है 4। अभी हमने ऐड किए थे, टोटल कितने होते हैं, 10। तो ये तो हो गए 10। अब ये दूसरी जो लाइन है, इस पर भी इसी तरीके से लिखेंगे 1 2 3, इनको ऐड किया 1 + 2 + 3, तो टोटल कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6। तो अब इस कंडीशन में टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अब आपसे ये पूछे तो 16, आपको इस तरीके से ये और दे देता, ये लाइन और दे देता, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, वही लिखेंगे दोबारा से 1 2 3। तो 1 + 2 + 3, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो अब कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 22। 10 + 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 22। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होता, 22। अगर आपको इस तरीके से और दे देता तो इस कंडीशन में आपके क्या होते हैं आंसर। तो इस कंडीशन में यही वही तरीका, सभी को समझ में आ गया होगा।
1 और 2, इनको ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3। तो अब इन सभी को ऐड किया था और 3 और ऐड कर देंगे, 22 और 3 कितना हो जाएंगे 25। तो टोटल के त्रिभुज कितने हो जाएंगे 25। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में यह है। इसमें बोलेगा दी गई आकृति में टोटल, या मैं कहूँ कि कुल त्रिभुज कितने हैं। लैंग्वेज आपको इस तरीके से मिलेगी, दी गई आकृतियों में कुल त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज मिलेगी। तो वही जो पहले वाला था वही सेम रहेगा। क्या करेंगे, ट्रिक्स आपकी क्या रहेगी, 1 2 3 4 5, जहाँ तक ट्रिक्स लगेगी वो ट्रिक्स यूज लेंगे। ठीक है, और जहाँ आपकी ट्रिक्स काम नहीं करेगी वहाँ हम बेसिक कंसेप्ट यूज लेंगे। जहाँ लगभग ट्रिक्स काम करेगी, लगभग क्वेश्चन में ट्रिक्स सभी में काम करेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। तो 1 से लेकर 5 है, इसको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, जिसमें ट्रिक्स काम नहीं करेगी उसमें बताऊँ किस तरीके से सोल्व करना है। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तक ऐड किया था हमने, कितना हुआ 10 हुआ था, और 5 15 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए 15 हो गए। अब इसी प्रकार से नीचे वाली लाइन में इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4, इस नीचे वाली लाइन में कौन से त्रिभुज काउंट होंगे, ये वाले। ठीक है, ये वाले, इस लाइन के अंदर ये वाले। ठीक है, ऊपर वाली लाइन से ऊपर वाले हो गए, नीचे वाली लाइन से नीचे वाले ये त्रिभुज। ठीक है, ये वाले, ये बड़ा वाला इसके अंदर चौड़ा। ठीक है, इसके अंदर ये वाला, ये त्रिभुज काउंट होंगे। तो अब इनको जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, टोटल कितने हो गए 10 हो गए। अब नीचे वाले को ऐड करेंगे, 1 और 2, नीचे वाली लाइन में कितने 1 और 2, 1 प्लस 2, टोटल कितने हो गए 3 हो गए। अब इन सभी को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 15 10 25, 25 और 3 28, टोटल कितने त्रिभुज हो गए 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं, सीजीएल के अंदर और 10+2 CHSL MTS के अंदर, ये सभी के अंदर पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं हो गए, बार बार रिपीट होने वाले चीज़ें। रेलवे में रिपीट होते रहते हैं, ये वाले त्रिभुज रेलवे में पूछे जाते हैं, आपके सीईटी में पूछे जाते हैं, आपके पुलिस जो स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाते हैं। ये जो त्रिभुज का है ये बेसिक है, और यही ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो यही होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये वाला अभी मैंने आपको बताया था, ये इसी के जैसा है, मिलता जुलता। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे ये त्रिभुज है, अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो पहला तो वही रहेगा सेम, क्या प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6। तो अब सभी को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इन सभी को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 21। क्योंकि 5 तक अभी हमने काउंट किया था 25 हो रहा था, 6 तक हो जाएगा 21। इसी प्रकार निचले वाले में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इसमें कितना हो जाएगा टोटल 21। ठीक है, अब 21 हो गए। अब इसके बाद में भी और भी त्रिभुज बन रहे हैं, वो कौन से बन रहे हैं, बस इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये थोड़ा केयरफुली रखना है। देखो अभी आपको बता रहा हूँ कौन से त्रिभुज बन रहा है। देखो इस वाली लाइन से देखना, कभी भी आपको जब भी दो त्रिभुजों की आकृति एक साथ मिल जाए तो उसमें ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं और त्रिभुज भी बनने की पूरी संभावना रहेगी, 99%। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा ये वाली लाइन है, इस लाइन से देखते हैं इधर की साइड, तो कौन सा नज़र आ रहा है, एक तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, अब इसी बेस से हम देखते हैं तो दूसरा आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसी बेस से देखते हैं तो तीसरा आपको ये नज़र आ रहा है।
ये वाला, ये वाला और ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, 3 इधर नज़र आए, 3 ही इधर नज़र आएंगे। एक यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है, यहाँ से और इस तरीके से ये दूसरा ये वाला, और तीसरा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आपको नजर आएंगे। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 प्लस 6 ये और हो गए। ठीक है, 21 ये हो गए, 21 ये हो गए, 21 दूनी 21 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड देखो, लाइन ही खींच रहा है। 21 ये हो गए, 21 ये हो गए, 21 दूनी 42 होता है, 42 प्लस 6, 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, प्लस 6 और कर देंगे। देखो 21 प्लस 21 प्लस 6, 46, सॉरी 21 दूनी 42, 42 और 6 48, टोटल कितने हो जाएंगे 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 48, ये ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम में किस तरीके से आपको करना है। आपने देखा 1 2 3 4 5, ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो तब ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस तरीके से मिलनी चाहिए, ना कि इस तरीके से। अभी आपको बताऊंगा कि क्या ध्यान रखना है। इसमें ये लाइन इस तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर मिल रही है दोनों लाइन, तो यहाँ ये त्रिभुज बनना चाहिए मिलने से, तभी इस कंडीशन में ये ट्रिक्स लगेगी। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 करा, 6 तक हमने जोड़ा 21, तो हमें पता है 6 इतने हैं, तो 6 के इनको जोड़ा 21 का डबल कर दिया 42 कर दिया। तो 1 से लेकर के 6 तक हमने काउंट किया है, उस 42 में ये 6 और ऐड कर देंगे डायरेक्ट। कितने, ओनली डायरेक्ट 6 और ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देखो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाले ध्यान रखना है आपको बातें। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगर देखो दोस्तों इस तरीके से होती तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो वही तरीका रहता है 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी को ऐड किया तो कितना और था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इन सभी को ऐड किया तो कितना और था, टोटल 21 और था। अब सेम इसी में ही करना, 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई एक एक्स्ट्रा बन रहा है, रुको इसको इरेज कर देता हूँ, चलो बनने दो। वैसे 6 और 1 ये 7 बन रहा है। ठीक है, कितने हो गए, 1, देखो इसको, आपको शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ 1 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गए। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 6 तक हम ऐड कर रहे थे, कितने और थे, 21 और थे, 7 और जोड़ देंगे 21 में, 21 और 7 कितना हो जाएंगे, 28 28। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने हैं, तो आप टोटल 21 और 28 इन दोनों को ही ऐड करोगे, 21 प्लस में 28 कितना हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे ये, यहाँ 9 हो जाएगा, 49 49 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 49। अब इस कंडीशन में ये वाले क्यों नहीं ऐड किए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों को मिलाने से कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहा। अगर ये लाइन सीधी होती तो त्रिभुज बनता, ये लाइन सीधी नहीं है, कोई भी लाइन इनसे ज्वाइंट नहीं हो रही है, तो इस वजह से इन दोनों को मिलाने से कोई स्पेशल इन दोनों के कॉमन से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, इन दोनों के कॉमन से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। इसके अंदर जो 7 है वो 7 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, और इसमें जो 6 है वो कौन कौन से हैं, वो 6 इसके अंदर ये वाले हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये बाउंड्री तक। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये ध्यान रखना केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, ये आपका पूछा जा चुका 2019 के अंदर, तो वही तरीका अपना रहने वाला है। किस तरीके से सोल्व करेंगे, वही तरीका, यहाँ लिखेंगे पहले वाली लाइन पे 1 और 2, यहाँ लिखेंगे 1 और 2,
यहाँ लिखेंगे 1 और 2, इन सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इस पे 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस पे ऐड करेंगे इनको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 1 और 2 3 हो जाएगा इस लाइन पे। इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले से ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा कंप्लीट। इस पे कितना हो जाएंगे 3 हो जाएगा, इस वाले पे इसी तरीके से कितना हो जाएगा, इस पे इधर लिख रहा हूँ 3 हो जाएगा, इस पे इसी तरीके से कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 15, 3 6 18, तो टोटल त्रिभुज इसमें कितना हो जाएंगे 18। ये आपका पूछा गया है 2019 के अंदर सीजीएल के अंदर। ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा, दोबारा से रिपीट खूब होते हैं ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर। एसएससी के जो भी एग्ज़ाम एसएससी के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हर एसएससी के हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और साथ में आपकी जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सभी में रिपीट होते हैं। एसएससी के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं एसएससी क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा, आपने ये ट्रिक समझ ली, ठीक है। बेसिक से आप करोगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, ट्रिक से कितना टाइम लगेगा आपको पता है। इसमें 3 होने, इसमें 3 होने, इसमें 3 होने, ये लिख के बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जाम में लिखोगे थोड़ा तो आप यहाँ आपने देखा 3 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। इस पे देखा 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, टोटल कितने हुए 18। 18 टिक करके आ जाओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके से 2 से 4 सेकंड लगेगी, ठीक है, खुद से करोगे तो। बस ध्यान क्या रखना है, ये यहाँ कंबाइंड कर रहे हैं तो इनको जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को, कोई और त्रिभुज तो नहीं अगेन हो रहा है, और त्रिभुज तो नहीं बन रहा है ना, ये ध्यान रखना है। इससे और त्रिभुज एक भी नहीं बन रहा, दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो इसमें कितने टोटल कितने हो जाएंगे 18। इस तरीके से सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बस वही तरीका रहेगा। 1 2 3, 3 किया, इनको ऐड किया, 1 + 2 + 3 कितना हो गया टोटल 6 हो गया। अब इसी प्रकार इस वाली लाइन पर 1, यहाँ पर 2 ही होगा ओनली, ठीक है। इसको नीचे लिख रहा हूँ जैसे कि आप कन्फ्यूजन हो, 2 और इस पर ये 3, ठीक है। अब यहाँ 2, यहाँ 1 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि जो यहाँ ये वाले दोनों है वो दोनों ये यहाँ तक सीमित है, ठीक है। और बट हम जो काउंट कर रहे हैं इस वाले लाइन से, कौन से काउंट कर रहे हैं, जो ऊपर तक जा रहे हो, ठीक है, जो ऊपर तक पहुँच रहे हो। तो ऊपर तक कौन सी लाइन पहुँच रही है, ओनली ये लाइन पहुँच रही है, ये वाली लाइन पहुँच रही है, ठीक है, 2 लाइन पहुँच रही है। तो इससे कितने बनेंगे, 1, दूसरा ये, तीसरा ये, इनको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा टोटल, ये आपके पास में 6 हो गए। अब बच्चे ये वाले को इसको अलग अलग काउंट कर लेंगे, 1 2 और 3, टोटल कितने हो गए 3। इनसे अभी ये ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके से देखो ना तो इससे ये ध्यान रखना है, इससे कोई और त्रिभुज तो नहीं बन रहे हैं, इनके कॉमन से, इन हो सकता है इनके कॉमन से कोई और त्रिभुज बन रहा है। तो हमने देखा इनसे यहाँ जॉइंट है, इससे जॉइंट से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसका ये जॉइंट है ना। तो अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो ये वाला त्रिभुज तो ऊपर वाले में काउंट हो रहा है, तो इन जॉइंट से इस तरीके से ये कंप्लीट कोई त्रिभुज होना है, चतुर्भुज है ये तो इस तरीके से इससे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। इस वाले लाइन से देखते हैं तो इन दोनों को मिलाने पर भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, इन दोनों को मिलाने पर भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। ये वाला त्रिभुज होना है, वही ये वाला त्रिभुज होना है, ये तो चतुर्भुज हो जाता है। तो इस वजह से 3 ये हो गए, 3 ऐड ये कर देंगे, टोटल कितना हो जाएंगे आपके पास में, टोटल हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से बस सोल्व करना है कॉन्फिडेंस के साथ में। ट्रिक्स आपको पता है, कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, 5 से 10 सेकंड लगेगी लास्ट है, और जो प्रैक्टिस कर रखे हैं उसको लगेंगे 2 से 4 सेकंड, ठीक है। और मैं नहीं कह सकता हूँ लेने वाले इसमें 2 मिनट भी ले जाए, वो तो हर किसी की आईक्यू के ऊपर है, कैलकुलेशन के ऊपर है, कितना टाइम लेते हैं। 1 2 3 करने में उसको लग जाते हैं भाई 10 सेकंड या 20 सेकंड या 50 सेकंड, पता नहीं, सबके अलग अलग आईक्यू है। जो सिलेक्शन के लायक है, सिलेक्शन के करीब है, वो तो 5 से 10 सेकंड में इसमें निपटा देगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको किस तरीके सोल्व करेंगे, देखो अब इसमें कोई ट्रिक्स काम नहीं आ रही, बट ये दो एक दो जो त्रिभुज है वो ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन ले रहा हूँ सीजीएल के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट टाइम भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से काउंट करेंगे, आपको जो बेसिक बता रहा है उस तरीके से आप कर सकते हो, और भी बताऊँगा। 1 2 3 4, सिंगल सिंगल से 4 नज़र आ रहे हैं। इस वाले को त्रिभुज मत मानना, ये चतुर्भुज है। ठीक है, इसकी 4 भुजा है, तो सिंगल वाले से कितने काउंट हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। सिंगल वाले से कितना हो रहे हैं, 4। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। ठीक है, सिंगल वाले से कितना हो रहा है, 4। अब दो को एक साथ जोड़ूंगा, दो आकृतियों को एक साथ जोड़ूंगा। दो आकृति से कौन से नज़र आ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला त्रिभुज नज़र आ रहा है, ये वाला, देखो ये वाला त्रिभुज नज़र आ रहा है। इससे ये लेंगे, ये वाला नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक त्रिभुज ही होगा। इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों आकृति को, एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर एक ये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएंगे, 3 हो गया। ठीक है, 3 ही हो गए। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर कोई बन रहा है, नहीं बनेगा, चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पर नहीं बन रहा, इन दोनों को हमने जोड़ लिया। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों पे जोड़ने पर भी नहीं बनता। तो टोटल कितने बने, 3 ही बने। टोटल कितने बने, 3 ही बने। टोटल कितने बने, 3 बने। किन किन, 2 आकृतियों से। अब 3 आकृति एक साथ जोड़ के देखेंगे, 3 आकृतियों को एक साथ जोड़ेंगे तो टोटल कितने बनेंगे। अब एक साथ 3 आकृति लेंगे, 3 आकृति से कौन से बनेंगे, 1 2 3। इन तीनों आकृति को मिलाने से कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाला एक ये बन रहा है। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाने से तो कितने बने, एक ये बन गया। अब इन तीनों को, ठीक है, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इन तीनों को मिलाने से कौन सी आकृति बन रही है, ये वाली बन रही है। ठीक है, ये वाला। तो कितने बन गए, 2 तो ये बन गए। और देखते हैं कोई 3 मिलाने से बनता है क्या, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को मिलाने से नहीं बनेगा। ये किस तरीके से त्रिभुज बन गया, नहीं बनेगा, ये कोई त्रिभुज नहीं होगा। अब इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को मिलाने से नहीं बनेगा। इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को मिलाने से नहीं बनेगा। ठीक है, तो 3 के कितने बने, 2 बने। अब इसके बाद में 3 के हो चुके। अब लास्ट क्या रहेगा, 4 वाले के देखते हैं। 4 वाले का 1 2 3 4, इनको 4 को मिलाने पर कितने बने, एक भी नहीं बना। ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों को मिलाने पर क्या बना, एक भी नहीं बना। 1 2 3 4, इनको मिलाने से इससे भी नहीं बना 4। ठीक है, इससे भी नहीं बना 4, तो 4 वाले से कितने बने, एक भी नहीं बने। अब एक टोटल ऊपर वाला सबसे बड़ा वाला का ध्यान रखना। ये काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा, 90% केस तो ये होगा कि ये इसके अंदर ही काउंट हो जाएगा, 4 के अंदर काफ़ी दफ़ा आ जाएगा। नहीं भी आए तो लास्ट वाले को मत भूल जाना, सबसे बड़े वालों को। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये हो सकता है 5वें में आए, तो ये जो बड़ा वाला वो कितने पे मिलाने पर बनता है, 1 2 3 4 5, पाँचों आकृतियों को मिलाने पर एक ये बड़ा वाला बनेगा। तो 5 पे कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो 5 पे एक और बनेगा, 5 आकृतियों पे 1 बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। टोटल इसमें कितना हो गया, त्रिभुज 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। इसको आप रट भी सकते हैं, ये बहुत टाइम से पूछा जा रहा है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक ये वाला, एक नेक्स्ट वाला ये है। इसके अंदर आप रट के रखना 16 है। इसमें भी इसी तरीके से हम काउंट करेंगे। तो इसके अंदर टोटल कितने हैं, 16। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप काउंट करके देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बस सीधे याद रखो, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ओनली ये क्वेश्चन करीब 15 से 20 एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है, 15 से 20 एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, तो इसको सीधा रट के रखना 16। जब भी ये क्वेश्चन दिखे
तो आंसर टिक करके ना 16 कि इसमें बताओ त्रिभुज कितने हैं। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, आपका ट्रिक क्या रहेगा, इसमें अभी काउंट कर सकते हैं क्योंकि छोटा डायग्राम है। किस तरीके से 1 2 3 4 ये हो गए, इन दो को मिलाया पाँचवा ये हो गया, ठीक है, इन दो को मिलाया छठा ये हो गया, इन दो को मिलाया सातवां ये हो गया, इन दो को मिलाया आठवां ये हो गया, ठीक है, 8 हो गए टोटल। आराम से काउंट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं बन रहा, ठीक है। बट अगर इसी तरीके से और काफ़ी आकृति दे दी जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ट्रिक्स क्या रहेगी आपकी, ट्रिक्स ये रहेगी 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका डबल कर देंगे। 4 का डबल कितना हो जाएगा, 4 गुना में 2 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके अंदर त्रिभुज, 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है ना, बस इस तरीके से। और ये मत सोचना, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं ये लाइन और खींच दूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो चलो आपके दिमाग में ये होगा कि कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिया तो इस कंडीशन में बन रहा है। अगर हम बीच में से इसको मिला दें, बीच में से लाइन मिला दें तो उस कंडीशन क्या होगा, चलो एक लाइन और मिला देता हूँ, ठीक है, एक लाइन और मिला देता हूँ। तो अब इस कंडीशन में कितने त्रिभुज होंगे, तो वही तरीका रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका डबल कर देंगे। 8 का डबल कितना हो जाएगा, 8 का डबल आपका हो जाएगा, 8 का डबल 16 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 है। तो इसमें कुल टोटल त्रिभुज कितने हैं, 16 है। ये क्वेश्चन आपका सीजल के अंदर टायर 1 के अंदर पूछा जा चुका है 4/6/2019 के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अब ये मत सोचना कि अब 2019 में आए क्या 22 में आएंगे 23 में आएंगे, ठीक है, 23 में भी आने की पूरी पूरी संभावना है, 19 में भी आए हैं तो आगे भी रिपीट होंगे, ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रिक्स है, जो आकृति है, ये बेसिक का काम करती है। आपको और नेक्स्ट टाइम में क्या मिल सकता है, आपको नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा ये मिल सकता है इस तरीके से, ये त्रिभुज और बना दिया। अब इसमें बताओ कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज और ऐड होगा ये, अगर इसमें लाइन भी मिला देगा तो कितने होंगे। अभी सारी बातें करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में जो बेसिक था, बेसिक के आधार पर धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो अपना इसके अंदर कितना है आंसर, 16 है। अब देखो इसके अंदर आपका आया कितना, 16 है। अगर मैं अब इसको ठीक है, इसके अंदर अगर मैं पूछूं तो कितने, सॉरी एक सेकंड, इसके अंदर पूछूं तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो इसके अंदर कितने हुए टोटल, 8 हो गए। ये तो आप आराम से बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर आपको इस तरीके से और दे दी जाती, एक सेकेंड, इसमें बता सकते हैं ना आप 8 है, ठीक है। अगर यही चीज़ आपको और दे दी जाती इस तरीके से, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अगर अब बोला जाए कि अब बताओ इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो कितने होंगे, 8 तो इस वाले से होंगे, अभी आपने काउंट किया, 8 इस वाले से होंगे, अभी हमने काउंट किया, ठीक है, 16 ही हो गए। अब जो इन दोनों को जोड़ेगी, जो लाइन इन दोनों को जोड़ेगी, वहाँ पर भी दो त्रिभुज बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे, देखो दो त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे, ये वाले बनेंगे, एक सेकेंड, ये वाले, ये वाले, ठीक है। बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ भी दो लाइन या दो आकृति एक दूसरे को ऐड करती है, एक दूसरे से जुड़ती है, ठीक है, वहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि वहाँ और त्रिभुज तो नहीं बन रहे। एक तो नीचे ये वाला बन गया, ठीक है, एक तो ये वाला बन गया, एक दूसरा ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, दूसरा ये वाला बन गया। तो कितने त्रिभुज हो गए, 2 हो गए। किस वजह से, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने सॉरी इस एक लाइन मिलने से, यानी कि या ये इस लाइन की वजह से क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए।
दोनों को जुड़ने से दो त्रिभुज ये यहाँ पर नज़र आए, ठीक है, यहाँ पर कौन से, ये वाले नज़र आए, तो इससे कितने और बन गए, दो और बन गए, तो कितना हो गया, दो ये हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास में कितने हो गए, 18। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, वही सेम, इसमें कितना रहेगा, इसके अंदर 8 बन जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक सेकंड, इसके अंदर लिख रहा हूँ, इसके अंदर कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, इस वाले के अंदर कितने बन जाएंगे, 8 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, 8 या 24 तो ये हो गए, ठीक है, दो इस लाइन से बनेंगे, वो उसी तरीके से ये वाला, ठीक है, इसी तरीके से ये वाला, और दो ही इसके अंदर बनेंगे, दो इसके अंदर, दो इसके अंदर, ठीक है, 8 या 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। आपको कितना सेकंड लगेगा, 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 और दो इसके अंदर, दो इसके अंदर, चार, ये हो गए 28। 2 से 4 सेकंड लगने वाले हैं लास्ट, ठीक है। और ये भी आपका सीजीएल के अंदर पूछा जा चुका है, द्वितीय पारी के अंदर, ये आपकी डेट है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड, इससे पहले एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। अगर आपको इसमें पूछा जाए तो इसमें क्या करना है, 8 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, ठीक है, 8 इसके अंदर, दो इसके अंदर इस लाइन से, दो इस लाइन से, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दो तो मिल चुके, अब दो मिलने के बाद ये दो मिलने पर यहाँ दो बना चुके, इन दोनों मिलने पर दो ये बना चुका। अब ये तीनों आपस में भी जुड़ रहे हैं, तीनों तीनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो तीसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन रहा है, देखो वो आपको मैं भी बता रहा हूँ, ये वाला काउंट नहीं हुआ, तो ये वाला एक त्रिभुज और बनेगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बस, ये ध्यान रख लिया तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ सेकंड के अंदर, 2 से 4 सेकंड के अंदर आंसर लगा दोगे, ठीक है। ये वाला कौन सा, ये वाला बन रहा है, ठीक है। इनको ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी दो आकृति को जोड़ो, ठीक है, कोई भी दो फिगर को ऐड करो, तो उसको ध्यान रखना, 2 को ऐड करो, 3 को ऐड करो, जितनी भी फिगर आप ऐड करोगे तो उसमें ये ध्यान रखना कि उससे कोई नया त्रिभुज तो नहीं बन रहा, तो यहाँ नया कौन सा बना, ये बड़ा वाला बना, तो एक त्रिभुज ये और हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 और एक ये बड़ा वाला 29, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 29, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अब इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर किस तरीके से बताएंगे, इसके अंदर कितना हो जाएगा, वही सेम आकृति है, 8 हो जाएगा, कौन से, इसके अंदर, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाली आकृति नज़र आ रही है, 8 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, 8 इसके अंदर और 8 इसके अंदर, ठीक है। दो इस वाली लाइन से, दो इन दोनों को जोड़ेगी इस वाली लाइन से, दो इन दोनों को जोड़ेगी इस वाली लाइन से, दो इन दोनों को जोड़ेगी इस वाली लाइन से, दो, दो दूनी 4, दो तीन 6, दो चौक 8, 8 ही हो गए, 8, 8 के 4 ये हो गए, 5 हो गए टोटल, तो 40 कितना, टोटल कितना हो गया, 8 5 40 हो गए, 40 तो ये हो गए, ठीक है। अब ऑप्शन को देखना है, यहाँ ऑप्शन मेन ध्यान ये रखना है, देखो मैंने आपको बताया ना कॉन्फिडेंस के साथ में। अब यहाँ आपने देखा कि 40 तो ये सीधे सीधे बन रहे हैं, 40 तो यहाँ सीधे सीधे बन रहे हैं, तो अब कॉन्फिडेंस कौन सा आएगा, अब इसके बाद में और मत काउंट करो। आपने ऑप्शन देखा यहाँ 40, 40 या इसमें दे रखा है या तो 40 या 40 से अधिक, इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ 40 तो कन्फर्म है, 40 से ज़्यादा ही बन सकते हैं, 40 से कम तो नहीं बन सकते, ऑप्शन टिक करके आ जाओ, ये कॉन्फिडेंस हो गया आपका, ठीक है। आपको ये नहीं करना वहाँ ये थोड़ा प्रूफ करके दिखाओ भाई, बता के मुझे दिखा के बताओ कौन कौन से बने हैं, ये थोड़ा आपसे ओनली ऑप्शन टिक करवाएगा। ऑप्शन टिक करना आपको कॉन्फिडेंस के साथ में, इस तरीके से आपको खेलना है। ऑप्शन को देखना है सबसे पहले, ऑप्शन में कहाँ, यहाँ हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ 40 या अधिक, मतलब कि 40 या 40 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब और कौन कौन से बन रहे हैं वो भी आपको बता रहा हूँ, देखो अब इसमें क्या है, इन चारों को मिला दिया गया, तो एक ये बन रहा है, ठीक है, इसी प्रकार एक नीचे बन रहा है, देखो एक ये वाला बन रहा है, ये वाला,
ठीक है। और इस सेम इसी तरीके से नीचे वाला बन रहा है। कितने हो गए? दो तो ये हो गए इधर से देखने पर। अब इस वाले लाइन से देखते हैं, दो इसी तरीके से दो ये बनेंगे। कौन कौन से? ये वाले। ठीक है, ये वाला एक ही हो गया, एक ऊपर वाला ये हो गया, दो ये हो गए। तो दो इधर और दो ये, तो कितने हो गए टोटल? चार ये और हो गए। 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44। टोटल कितना हो जाएगा आपका आंसर? क्या होना हो जाएगा? 40 प्लस 4 कितना होगा? 44। बट आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? 40 से 40 से अधिक, बस टिक करके आ जाओ। इससे ज़्यादा काउंट करके नहीं देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये आपका थोड़ा इजी रहेगा। मुझे लग रहा है आपको इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकते हैं। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट के ये मन में हुआ कि मैंने ऑप्शन बनाया। ये क्वेश्चन आपका सीजल 2014 के अंदर पूछा जा चुका, तो ऑप्शन मैंने नहीं बनाया। आज की बात करो, आज के अंदर भी इसी तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं करना कि 2014 के अंदर आया है तो आज के टाइम ऐसा नहीं आ रहा। आज के टाइम भी अगर आप एग्जाम पेपर उठा के देखोगे, पेपर में बहुत सारे जो ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके से मिलेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो, मैंने हर बार हर वीडियो में जो भी टॉपिक होता है उसमें यही बोलता हूँ कि एक बार थोड़ा सा हल्का सा नज़र, मात्र कुछ सेकंड लगती है, आधी सेकंड लगेगी, ठीक है, हाफ सेकंड, मिनी सेकंड के अंदर आपका एक बार नज़र जाना चाहिए कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन देखते ही हमें पता चल रहा है कि 40 से अधिक, तो 40 के बाद हमें काउंट नहीं कर रहा, सीधा सीधा टिक करके आना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, कितना ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है। 8 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, दो ये, ठीक है, एक और दो, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर। अब ये इससे ऐड हो रहा है तो इससे कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या? बस थोड़ा ये ध्यान रखना, और कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखा, नहीं बन रहा है। यहाँ से अगर मैं ये इसको मिलाता हूँ तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 10, 18, 18 और 3, 21। ऑप्शन नंबर ए। 2 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ये लल्लू क्वेश्चन आया हुआ है। 8 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, ठीक है, एक और दो, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किस तरीके से? 1 2, याद रखना है इसको, भूल मत जाना। एक और दो, इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कितना बने? 3 ये हो गए, एक ये हो गया। ठीक है, अब इससे हम देखेंगे कोई और त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा। ये बीच वाले लाइन से कितना बनेगा? 2 ये बनेंगे। कौन कौन से? ये वाले, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले काउंट करवा के। ठीक है, ये वाले, क्योंकि इन दो स्क्वायर को ये ऐड कर रहा है। ठीक है, इन दोनों स्क्वायर को ऐड कर रहा है, और ऐड करने से ये वाला त्रिभुज बन रहा है। अगर ये बने तो ही बनाना, अगर ये लाइन इससे ना मैच करे तो नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस वाले से बात कर लेते हैं। इस वाले से और कोई बन रहा है क्या? 3 तो इस वाले से इनके बन गए। हाँ बिल्कुल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। देखो कौन सा बन रहा है? ये वाला। बस थोड़ा सा ये थोड़ा सा केयरफुल ध्यान देना है। ये शिव शंकर की तीसरी आंखें खोलनी है। ठीक है, शिव शंकर भोलेनाथ के बहुत बड़े फैन हो रहे हैं सारे, तो सारे फैन हो रहे हैं, तो फैन होने से क्या होगा? उसकी तरह थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से एक त्रिभुज तो आपका ये बन गया, एक वाला ये बन गया बड़ा। ठीक है, तो 2 त्रिभुज और ये बन गए, तो 8 ही हो गए। 16, 16 और 3 19, और 20, 20 2 22, 22 और 2 24। टोटल कितना हो गया इसके अंदर? 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2020 के अंदर पूछा जा चुका SSC सीजीएल के अंदर। कुछ ज़्यादा टफ है क्या? बहुत ही ईजी है, आसान है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, कितना हलवा क्वेश्चन है। देखो 8 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, तो 2 ये और एक ये, कितना हो गया? 10 और 18 और 1 19। आंसर लगा क्या हो गया? 19। कितना समय लगा इसमें? 2 से 4 सेकंड लगे। 2019 के अंदर पूछा जा चुका सीजीएल का क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर देखना है, वही तरीका रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका डबल करना है। 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। अब बड़े वाले की इसकी बात कर लेते हैं, बड़े बॉक्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें फिर से 8 गुणा हम 2 कर देंगे, 8 का डबल 16। 16 और 16 कितना हो जाएंगे? 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना टाइम लगेगा? आप बस इसको यही काउंट करेंगे, 1 से लेकर के 8, 8 दूनी 16, और 16 इसके अंदर बनने 32। 32 ऑप्शन टिक करके आओगे। 2 से 4 सेकंड लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है,
तो वही तरीका रहेगा अपना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2019 के अंदर पूछा जा चुका। 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12 करेंगे, 6 का डबल कर दें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में वही जहाँ तक ट्रिक लगेगी वहाँ तक ट्रिक, और जो बेसिक लगेगा वो बेसिक तरीका। ठीक है, अब इसके अंदर बात कर रहा हूँ इस वाले के अंदर। ठीक है, इस वाले के अंदर हमने किस तरीके से काउंट किया अभी तक, 1 और 2 लिखा, इन दोनों को ऐड किया 3 किया। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसके अंदर कितना बनेंगे, इन दोनों के अंदर अगर हम मिला ले तो टोटल कितने बनेंगे 3। इस वाले की बात करूँ तो इसके अंदर कितने बनेंगे, इसके अंदर अब 3 बनेंगे, 3 और 3 कितने हो गए, 6 ये हो गए। ठीक है, एक सेकेंड, 6 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। सिंगल सिंगल वाले को ले लो, 7 हो गया, 8 हो गए, 8 हो गए। 8 के साथ में ये वाला ले लेते हैं, 9वां ये हो गया। ठीक है, 9वां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये पूरा 9वां ये हो जाएगा। तो इधर बना है तो वही सेम इधर भी बनेगा, 10वां ये हो जाएगा, 10 हो गए ये वाला यहाँ तक। एक सेकेंड, थोड़ा लाइन सही नहीं आ रही, ये वाला। ठीक है, ये वाला 10वां ये हो गया। अब इसके बाद में 11वां कौन सा बन रहा है, देखो 11वां बन रहा है, ये वाला 11वां कौन सा बन रहा है, ये वाला। अरे एक सेकेंड, अब देखो 11वां ये बन रहा है। ठीक है, इधर बन रहा है तो इससे भी इधर से ये बना है तो इधर से इधर भी बनेगा, सेम इधर भी बनेगा ना। तो एक साथ डबल बनते हैं ज़्यादा, तो 99% केस में डबल बनेंगे। तो 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में, ठीक है 12 हो गए। 10 तक गिन लिए थे ना, 2 ये हो गए, 12 हो गए। ठीक है, देखो फिर से काउंट करवा रहा हूँ, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए, 7 8, ठीक है ये वाला 9, ठीक है ये वाला 10। ठीक है, अब इसके बाद में 11वां ये हो गया। ठीक है, 12वां कौन सा होगा, ये वाला हो गया, 12 हो गए। अब इसके बाद में जब भी आप इन दोनों आकृतियों को, इन दोनों फिगर को जब भी आप मर्ज करो तो उसमें ध्यान रखना है, शिव शंकर की तीसरी आंखें खोल के देखनी है कि और भी कोई त्रिभुज बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांस ये होते हैं और भी त्रिभुज बन रहे होते हैं। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है, देखो ये वाला, ये वाला एक ये बन रहा है। ठीक है, इधर बना है तो सेम इस पे भी ऐसे बनेगा, इधर वाला, ये वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 ये बन गए। ठीक है, अब इसके बाद में एक बार और देखना है और भी बन रहा है क्या। यहाँ से हमने देखा, यहाँ से ये और देख रहा है, ये और दिखाई दे रहा है ना, एक और ये वाला, ये बड़ा। ठीक है, एक ही हो गया, तो इधर एक बना है तो इधर भी एक और बनेगा, इधर भी एक बनेगा। तो 2 ये हो गए, तो 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, यहाँ 8 हो गया और यहाँ 1 और 2, तो 28 हो गए टोटल। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस तरीके के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, 30 से 40 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, खुद से करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ देखा 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 दूनी 6 ये हो गए, 12 और 6 18 ये हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, 12 18 2 20 हो गया। ठीक है, 21 22, ठीक है, और इस तरीके से 23, इसी तरीके से ये 23 हो गया, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला 24 25 और ये 26, और आपने कौन सा छोड़ दिया, 2 और थे, ये सिंगल वाले छोड़ दिए थे, 26 27 28, ये सिंगल वाला छोड़ दिया 28। तो इस तरीके से आप खुद से करोगे तो टोटल आपका आ जाएगा 28। ठीक है, लिख लिख के भी कर सकते हो, मुँह ज़बानी भी कर सकते हो। मुँह ज़बानी तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। प्रैक्टिस मांगता है, जब भी आप सिलेक्शन के लायक होते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड बनेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो अगला क्वेश्चन ये है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इस वाली फिगर में हमें पता है कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। तो इस वाली फिगर से कितने बने, 8। तो इस तरीके से ये ट्रिक्स काम में आती है। अब आपको एक एक करके नहीं गिनना पड़ रहा। इसमें कितने बनेंगे, इस वाली फिगर में 8 बनेंगे। कौन सी फिगर की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे, इस वाले के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, वही 1 और 2 लिख करके हम कितने कर रहे थे, 3 कर रहे थे, वही फिगर यहाँ बनेगी। ठीक है, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया इस तरीके से, बीच में ये लाइन खींच दी, 1 और 2, ये पूरी कंप्लीट बनती है, 3 बनती है। तो इस तरीके से इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये यहाँ भी है, इसमें कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। सिंगल यहाँ बनेगा, सिंगल यहाँ बनेगा। इसकी बात कर लेते हैं, अब बीच वाले की बात कर लेते हैं। इस वाले से कितने बनेंगे, एक यहाँ सिंगल, एक ये सिंगल, और इन दोनों को मिलाने पर एक ये बनेगा बड़ा वाला। ठीक है, बड़ा वाला 3। तो इसके अंदर कितना बनेगा, 3 ये बन गए। तो यहाँ ये सिंगल बनेगा, यहाँ ये सिंगल बनेगा, ये वाला सिंगल। ठीक है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला सिंगल, ये वाला सिंगल बनेगा। ठीक है, अब ये तो सिंगल सिंगल हो गए, सभी लगभग काउंट हो चुके। अब कॉन्फिडेंस वाली बात बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप कोई भी दो फिगर को मर्ज करो या इनको जोड़ो आपस में, तो क्या करना, ध्यान देना है कि वहाँ कोई और त्रिभुज नहीं बन रहा है। इन दोनों को हमने मर्ज किया। इन दोनों को मर्ज करने पर पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट 2 लिखते थे। वो कब करते थे, जब ये लाइन यहाँ तक मिली हुई होती। बट ये वाली लाइन यहाँ तक मिली हुई नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कितने बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। शिव शंकर की तीसरी आँख खोलेंगे तो ये एक ये बन रहा है। तो ओनली इसमें कितने बन रहे हैं, इस वाले से इनको मर्ज करने पर कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ओनली एक त्रिभुज। ठीक है, तो मर्ज करने से कितने बने, एक बने। तो इसी प्रकार इसमें मर्ज किया हुआ है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इस लाइन से कितने बनेंगे, इसी प्रकार इसके अंदर भी एक बनेगा। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 8 दूनी 16 हो गए। ठीक है, 8 का डबल कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 तो ये हो गया। 3 3 के कितने हैं, 1 2 3, 3 के कितने हैं, 3 है, 3 तिया 9 हो गए। ठीक है, 1 1 वाले कितने हैं, 1 2। देखो इसको जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो माइंड के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, या आप अगर बुक के अंदर रफ जो पेज मिलता है उसके अंदर आकृति बनाकर फिर सोल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, काटते चलना है। जिसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 16 और 6 कितने हो गए, 22, 22 और 9 कितना हो गए, 31। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 31। ये आपके कॉन्फिडेंस के आधार पर आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है, कितना शानदार क्वेश्चन है, देखना कितना इजी तरीके से इसको सोल्व करने वाले हैं, कितने कम समय में। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर देना। इस वीडियो को बनाने में 8 से 10 घंटे लगे, 8 से 10 घंटे। और अब जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के 2 बज गए, रात के 2 AM हो रहा है। ठीक है, तब आपके लिए शूट कर रहा हूँ, आपसे कोई रुपये नहीं ले रहा हूँ, और टीचरों से और यूट्यूबर से ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम फ्री में। मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स लोगे ना, करीब 20,000 का कोर्स होगा ये। ठीक है, और वो आपको 20,000 का कोर्स मैं फ्री देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना तो बनता है यार कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सोल्व करना है। वही इजी कंसेप्ट रखेंगे पहले। ठीक है, इस वाली बड़ी आकृति को देखेंगे, इस वाली बड़ी आकृति को। ठीक है, ये हमने करते आए, ये हम काफ़ी क्वेश्चन में सोल्व किया है, ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन खींच दी। तो अब इसमें क्या करते हैं, वही तरीका, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, और जो बड़ा होता है उसका डबल कर देते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने हैं, 16 हैं। अब इसके अंदर बीच में ये लाइन खींच दी गई। ठीक है, ये लाइन खींच दी गई, तो इस लाइन से ये त्रिभुज कितने बनेंगे, इसके अंदर 3 ये बनेंगे। ठीक है, 3 ये बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6 ये हो गए। ठीक है, अब एक बार मैं इसके एक टाइम के लिए रफ कर रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर दिया। अब इसके बाद में इस वाले को देखते हैं,
एक त्रिभुज ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा इस वाले से, एक तो ये बन जाएगा ये वाला, दूसरा कौन सा बनेगा, ये पूरा बड़ा बनेगा, ठीक है। दो ये इधर बन गए, तो इसी प्रकार दो इधर बनेंगे, एक ये वाला बन गया, एक पूरा बड़ा ये वाला बन गया, दो इधर, टोटल कितने, 4 ये हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में और कौन से बनेंगे, देखो ये वाला अब मत बनाना, ये वाला अगर ये वाला बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये वाला मत बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि ये वाला इस फिगर के अंदर काउंट हो चुका। इस वाली फिगर के अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखे थे और 8 दूनी 16 लिखा था, उसके अंदर ये वाला भी काउंट हो रहा है, ठीक है। ये वाला और ये वाला भी काउंट हो रहा है। अब मैंने ये आपको ये बताया कि जब इन दोनों को मर्ज करते हैं, एक तो ये फिगर हो गया, ठीक है, और दूसरी फिगर ये हो गई। अब इन दोनों को मर्ज करने पर क्या और त्रिभुज बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं, वो ये त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। ये वाला ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। एक ये हो गया और इसी प्रकार ये यहाँ एक बन रहा है, तो इधर भी एक और बनेगा, यहाँ भी बनेगा, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 और 2 ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 2 ये हो गए। और देखते हैं एक बार और, बस थोड़ा सा इसमें यही है कि आपको यहाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब इस वाली लाइन से हमने देख लिया, इस वाली लाइन से तो ये बन रहा है, ठीक है। अब इस वाली लाइन से देखते हैं, ये वाली लाइन भी मर्ज हुई है ना इसके साथ में, ये वाली लाइन मर्ज हुई है, इस वाली लाइन से कौन सा बन रहा है क्या, एक ये वाली लाइन मर्ज हुई है। पहले इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन से कोई बन रहा है, ये वाला अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला तो ये वाला तो ये आपकी इस फिगर के अंदर कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। इन दोनों से कोई बन रहा है क्या, इन दोनों से अगर इस लाइन से बात करता हूँ तो ये वाला ये त्रिभुज नहीं बनाता, ठीक है। ये वाला ये त्रिभुज नहीं बन रहा। बट अब इस वाली लाइन से बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन से देखते हैं तो हमें एक त्रिभुज और नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये वाला नज़र आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ इधर एक त्रिभुज ये नज़र आ रहा है, तो इधर इसी तरीके से एक त्रिभुज यहाँ ये भी नज़र आएगा, ये वाला, ये कंप्लीट, ठीक है। 2 त्रिभुज ये और बन गए। तो अब टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 4 और 4 8, देखो 2 और 2 4 हो गए, 4 4 8 हो गए, 8 और 16 ये हो गए, 16 और 8 24 हो गए, 24 और 6 कितने हो गए, 30 हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 30। और देखना, और आपको कोई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो टोटल इसके अंदर कितने त्रिभुज है, 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर से आपसे यही गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट द्वारा बता भी देना कि कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप इसको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, HS कैंपस के नाम से इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, वहाँ पर आप इस HS कैंपस के ऊपर जैसे कि फ़ोटो नहीं भेज सकते यहाँ यूट्यूब के अंदर, तो HS कैंपस जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के अंदर आप फ़ोटो भेज सकते हैं, जो भी जहाँ भी आपको डाउट आ रहा है। और भी आपके पास में कोई आकृति है, और भी आपके पास में त्रिभुज है, उसको समझना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको शॉर्ट रील्स वीडियो मिलती है, वहाँ भी आपको ये ट्रिक्स बताई जाती है जो आपकी कंपटीशन लेवल में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, तो वो भी फॉलो कर लेना। कमेंट कर बता देना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।